हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब और एमएस वर्ड की क्लासेस में मोस्ट वेलकम। बेसिकली आज की क्लास में हम जो इंसर्ट टैब को, जो हमारा जितना इंसर्ट टैब रहता था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी और आपको पिछली वीडियोस का आइडिया नहीं हो रहा, तो जल्दी से जाके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके एमएस वर्ड की पिछली सारी वीडियोस देखें, ताकि आपको पिछला सारा काम समझ आए और साथ ही साथ जो इंसर्ट टैब हमने आधा किया था वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जाते हैं देखते हैं क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे पिछली क्लासेस में हमने इलस्ट्रेशन टैब्स को देख लिया था कि तस्वीरें कैसे डल रही हैं, कैसे हटाओगे, साइज बड़ा कैसे होगा, छोटा कैसे होगा, पीछे कैसे भिजवाना है, आगे कैसे भिजवाना है। तो सारा ऑप्शन हमने वहां पे देख लिया था। आज हम बात करते हैं एड्स इन पोर्शन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, ये सारा कुछ खत्म करते हैं। तो हमारे पास आता है एड्स इन पोर्शन, जिसमें हमारे पास आता है वीडियो, विकिपीडिया, एड्स इन, ठीक है, माय एड्स। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अगर आप विकिपीडिया या इस तरह के और एप्लीकेशंस यूज करना चाह रहे हो, तो बहुत बेहतर है कि आप क्रोम पे जाके ये चीज़ यूज़ करो, ताकि आपको इसका फुली कमांड मिल सके, फुली कंट्रोल मिल सके और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको आप यूज़ कर सको। अगर आप इसी के अंदर से यूज़ करना चाहते हो तो इसमें आपको बहुत लिमिटेड पोर्शन मिल जाता है, जिसमें आप सिर्फ इसका हिस्ट्री जान सकते हो, कोई ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं होता। अब विकिपीडिया ऑप्शन है, मतलब आपको किसी भी चीज़ का, किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का विकिपीडिया में जाके उसकी हिस्ट्री देखनी है कि कब बना था, कब आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वो सारा विकिपीडिया में आपको मिल जाता है। बाकी एड्स इन, और ये आप अपने एड्स इन क्या है कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे एमएस वर्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऐड हो जाए, जैसे हम क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करते हैं, यहाँ पे भी एक्सटेंशन ऐड हो जाए कि मैं हर वर्ड की समराइज कर सकूँ या हर वर्ड का एक पैराफ्रेज कर सकूँ। तो आप इधर जाके डिफरेंट तरीकों के एड्स, वो एक्सटेंशंस डाल सकते हो। आपके पास अथॉरिटी होती है, आप स्टोर पे जाके, जैसे आपका गूगल स्टोर या वेब स्टोर होता है, यहाँ पे जाके आप अपने उसमें एक्सटेंशन डाल सकते हो। लेकिन अगेन यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से इसको बिल्कुल यूज ना करो। अगर आपको यूज करना है तो आप क्रोम से ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन वीडियोस का। ऑनलाइन वीडियोस क्या है भाई, अगर आपको ऑनलाइन कोई भी वीडियो अपने काम के अंदर ऐड करवाना है, आप बड़ा आराम से ऐड करवा सकते हो। आप ऑनलाइन वीडियो पे चले जाओ, ये आपसे लिंक मांगते हो और अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए तो खाली आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे कि आपके पास मैं अपने ही चैनल की अगर कोई एक वीडियो यहाँ पे डाल दूँ, ये लिंक आपको चाहिए होगा। आप अगर इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके कोई भी वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दो, इंसर्ट करो, इंसर्ट के बाद आपके पास वो वीडियो यहाँ पर डल जाएगी। और बाकायदा अगर आप इसको प्ले करके देखना चाहो तो बाकायदा ये प्ले भी हो सकती है और आप प्ले करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, साइज छोटा करना है, आप इसको साइज छोटा बड़ा भी करवा सकते हो, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लिंक्स। अब लिंक्स क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करता है या जोड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाया है और डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते करते आप चाहते हो कि अब इसके अंदर मैं कोई दूसरी वेबसाइट इसके अंदर डाल दूं कि अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ। या फिर आप चाहते हो कि उसके रिलेटेड मैं कोई वीडियो डाल दूं कि अगर आपको इसकी और ऑप्शन चाहिए या और वीडियो चाहिए या इस काम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आप हमारे वीडियो पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ या किसी और जगह पे, अगर आप किसी बंदे को ट्रांसफर करवाना चाहते हो, भिजवाना चाहते हो, तो आप उस जगह का लिंक डाल सकते हो और वो लिंक आपके पास यहाँ पे दो वेबसाइट्स के दरमियान जो कनेक्शन बना रहा है वो उसको कहते हैं। इसको हाइपर लिंक भी कहा जाता है, इसको लिंक भी कहा जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ और यहाँ पे जाने के बाद जैसे कि सारी डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, फॉर मोर इंफॉर्मेशन काइंडली क्लिक ऑन द लिंक। सही है। अब मैंने इस तरह लिख दिया, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली क्लिक ऑन द लिंक। और लिंक बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी क्लिक करे तो वो मेरे चैनल पे चला जाए। तो यहाँ पे जाकर मैं अपना चैनल जो है, बेसिकली मैं अपने चैनल का लिंक जाकर यहाँ पर जाके डाल देता हूँ कि अगर किसी को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो मेरे चैनल पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पर आ जाओ इंसर्ट पे, इंसर्ट के बाद आप आ जाओ लिंक पे। लिंक पे आने के बाद ये आपसे पूछता है कि भाई आपको किस
जगह पे जाना है या किस लिंक पे जाना है, आपको सिंपल वो लिंक डालना है और लिंक डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास लिखा आएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली क्लिक ऑन द लिंक। अब लिंक पे आने के बाद अच्छा ये आपका डायरेक्ट क्लिक करने पे लिंक ओपन नहीं होगा। एमएस वर्ड पे अगर आप कोई भी लिंक ओपन करना चाहते हो तो या तो आप इस पे जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ओपन हाइपर लिंक, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा तरीका ये कि आप कंट्रोल दबाओ, ठीक है, आपके पास लिखा भी आ जाता है प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक फॉलो लिंक। अगर आप कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबाई रखो, कंट्रोल दबाई रखो और उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे मेरे चैनल पे ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब खुलेगा और यूट्यूब खुलने के बाद आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। लाइक इस तरीके का, या कोई और वेबसाइट डालनी हो, आप कोई और वेबसाइट का लिंक कॉपी करके इधर डाल दो, जब वो कंट्रोल दबा के आप क्लिक करोगे तो आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो ये चीज़ आपके पास लिंक में आता है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन या और डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको लिंक करवाना हो तो बड़े आराम से आप यूज़ करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है, आपके पास यहाँ पे इंसर्ट में सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क होता है कि किसी भी चीज़ को मार्क करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हो, सही है, आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते पढ़ते मतलब एक काफी बड़ी बुक है और एक ही दिन में वो सारी बुक नहीं पढ़ी जा सकती। मतलब आपने अब 2 पेजेस या 3 पेजेस पढ़ लिए हैं, ठीक है, अब आप कहते हो कि यार आज के लिए इनफ है, बाकी का काम मैं कल पढ़ूंगा। तो आप वहां पे कोई मार्किंग लगा देते हो, सही है, आप कोई रिबन रख देते हो या आप कोई चीज रख देते हो या कोई पेज फोल्ड कर देते हो, उसको हम मार्क करना कहते हैं, ठीक है। अब वही काम एमएस वर्ड के अंदर इसको बुक मार्क कहा जाता है। अब फिजिकली तो ऐसा कोई नहीं है कि आप रिबन लगाओ या कुछ और लगाओ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बुक मार्क होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको पढ़ते 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 मैं यहाँ पर आता हूँ ईमेल पे। मैं कहता हूँ यार ईमेल आज बस मैंने ईमेल तक, जैसे कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स बनाते बनाते मैं कहता हूँ यार आज मैंने ईमेल तक काम कर लिया और कल से फिर मैं सोशल नेटवर्किंग पे काम करूंगा। मतलब फिलहाल ईमेल तक काम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर डॉक्यूमेंट खोलूंगा नेक्स्ट डे तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ से खुला हुआ नजर आएगा। तो फिर मुझे स्क्रॉल करते करते नीचे जाना पड़ेगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ, आते 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 मुझे यहाँ तक फिर अलग से इसको लाना पड़ता है, ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे। तो इसी तरीके से इस काम से बचने की खातिर अगर आप कहते हो कि यार ये बड़ा लंबा प्रोसेस है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्टकट हो जाए या कोई आसानी हो जाए, तो आपके पास बुक मार्क का ऑप्शन आता है। आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सही है, कॉपी। कॉपी के बाद आप बुक मार्क पे आ जाओ। बुक मार्क के बाद आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या नाम देना है। जरूरी नहीं है कि आप यही नाम दो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मर्जी आपकी होती है। मैं फिलहाल यही ले लेता हूँ ईमेल, और इसकी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा गैप भी मुझे नहीं देना, ठीक है। मैं कहता हूँ ईमेल को मार्क कर लो, सही है। मार्क करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप नोटिस करो तो इसके अंदर आपको यहाँ पे गैप नहीं देना। हाँ, बाकी मैं अंडरस्कोर वगैरह यूज कर सकता हूँ उसके साथ, आपको गैप नहीं देना, ठीक है। गैप अगर हुआ तो ये काम एक्सेप्ट नहीं करता, तो गैप की जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हो और इसको आप ऐड कर दो, आपके पास ये ऐड हो जाएगा, सही है। ऐड होने के बाद बेसिकली जब आप नेक्स्ट डे आओगे अपना काम खोलोगे तो काम आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब उस टाइम बंदे को फिर याद भी नहीं रहता कि उसने काम कहाँ तक किया था, लास्ट काम कहाँ पे लिख रहा था, क्या लिख रहा था, क्या नहीं लिख रहा था, सही है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, बस उसको इतना याद होगा कि हाँ मैंने बुक मार्क लगाया था, सही है। तो आप बुक मार्क पे जाओ, बुक मार्क पे जाने के बाद आपके पास वो ईमेल होगा, ईमेल को आप सेलेक्ट करो और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गो टू। आप गो टू पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जाकर आप ईमेल के पोर्शन पे आ जाओगे और आप कहोगे कि अच्छा इसके बाद का काम मुझे कैरी ऑन करना है। तो ये आपके पास एक छोटा सा बुक मार्क का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली बुक मार्क के साथ ही होता है, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ बुक मार्क पे और थोड़े से वर्ड्स को बुक मार्क कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको क्रॉस रेफरेंस समझाता हूँ कि क्रॉस रेफरेंस हमारे पास क्यों यूज हो सकता है। अब बेसिकली बस इससे ज्यादा नहीं करता, चार मेरे पास ऑप्शंस हो गए हैं, ठीक है, चार हो गए, हो गए, 5 हो गए।
अब बेसिकली होता क्या है कि अगर आप चाहो तो आप इसको फ्रंट पेज पे, ठीक है, आप कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ भी ये काम कर सकते हो कि मतलब पेज के आखिर में भी आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाके एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है, और ये पेज भी जाके मैं क्रॉस रेफरेंसेस यहाँ पे जाके यूज करता हूँ। मेरे पास बुक मार्क लगा हुआ है, बुक मार्क आपके पास मिल गया। अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस रेफरेंसेस भी जाना है। क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है बुक मार्क, जो आपने ऑलरेडी बुक मार्क किया हुआ है। आप यहाँ पे जाके बुक मार्क कर लो। बुक मार्क के बाद आप इसको जाके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वो जो आपने बुक मार्किंग की थी वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं एक एक करके इसको यहाँ से बुक मार्किंग को ले लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे वो सारे नाम आ गए, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करता हूँ। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, ये वेबसाइट्स हो गया, और ये वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास ये चार ऑप्शंस आ गए। अब जब आप इसको खोलोगे तो आपने वो सारी हेडिंग्स या सारे मेन मेन वर्ड्स या सारे ऑप्शंस आपने पहले ही पेज पे दे दिए होंगे, सही है। अब आप आओगे, आपको खोलना है, आप कहते हो यार मुझे तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करनी है और मुझे नहीं पता कि वो किस पेज नंबर पे है, सही है। आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके आपके पास सारी हेडिंग्स बारी 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 सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। आपको जिस हेडिंग में भी जाना है या जो हेडिंग्स के बारे में आपको पढ़ना है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके बारे में आपको जानना है या कुछ भी करना है, आपको खाली जाके इस पे जाके कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसी पोर्शन पर आ जाओगे और उसको आप रीड करवा सकते हो। ये आपका क्रॉस रेफरेंस में हेल्प करता है। तो उम्मीद है आपको बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में समझ आई होगी कि क्या है कैसे नहीं है। ओके, तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कमेंट। अब कमेंट क्या है कि किसी चीज के बारे में आप एक्स्ट्रा बात कर सकते हो, ये चीज बता सकते हो कि क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पैराग्राफ है और आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं या कोई भी वर्ड है या कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी पर्सन है, कुछ भी है, और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक कमेंट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कमेंट आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जब आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा साइड पर एक्स्ट्रा पोर्शन पे एक पोर्शन ऑन हो जाएगा। आप इसके बारे में कोई भी कमेंट लगा सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बता सकते हो कि इट is a MP4 वीडियो, ठीक है। आप कोई भी कमेंट लगा दो, इट इज MP4 वीडियोस, या आप कुछ भी बताना चाहो आप बता सकते हो, ठीक है। थीम्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन स्टाइल, वट आपने लगा दिया। लगाने के बाद जब आप इसको दोबारा नेक्स्ट टाइम यहाँ पे खोलोगे, ये आपको नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज आपको ये चीज में शो हो रही होती है। जब आप इसको दोबारा खोलोगे तो आप कहोगे यार ये पता नहीं क्या है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये हाईलाइट हुआ हुआ नजर आएगा कि इस वर्ड के बारे में आपने लिखा हुआ है इट इज MP4 वीडियो। समझ आ रही है। तो इसके बारे में अगर आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो कि अगर आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड पे आप यहाँ पे जाके लिख लो कि इसकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई या कुछ भी इस तरह से नहीं हुआ, तो कोई भी कमेंट लगा सकते हो। आपके अपने कंट्रोल में होता है, कोई भी कमेंट आप लिखना चाहो लिख सकते हो, सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे हेडर एंड फुटर, सही है। हेडर का मतलब टॉप एंड फुटर का मतलब आपका जो बॉटम लेयर होती है। अब दोनों में फर्क बताता हूँ, फर्क क्या है। अब बेसिकली अगेन मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई। अब इनके सारे पेजेस के ऊपर, इन सब पेजेस के ऊपर मुझे एक हेडिंग देनी थी जो कि मैं देना भूल गया था, सही है। अब एक एक पेज के ऊपर जाकर, यहाँ पर एक एक पेज पे जाके इसमें थोड़ा सा गैप देकर, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ MS वर्ड या नोट्स ऑफ HTML या HTML नोट्स या कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और एक एक पेज के साथ ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये मुझे कुछ भी करना है। तो फिर आप इंसर्ट टैब पे जाते हो। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप अगर टॉप पे देना चाहते हो तो हेडर पोर्शन पे जाओगे, अगर आप बॉटम पे देना चाहते हो तो आप फुटर पोर्शन पे जाओगे।
इतना फर्क आप जान लो, दोनों सेम है, बस फर्क इतना है, एक टॉप है और एक बॉटम है। एक हेडर हेडर टॉप के लिए यूज होता है और फुटर बॉटम के लिए यूज होता है। तो आप हेडर पे जाते हैं, हेडर पे जाने के बाद सबसे पहले आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं कि भाई कौन सा स्टाइल चाहिए। भाई आपके पास यहाँ पे ब्लैंक हेडर चाहिए, इस तरह से आपको पेज नंबर वगैरह भी साथ चाहिए, आपको सिर्फ सिंपल एक स्टाइल सा देना है, या इस तरीके का आपको स्टाइल देना चाहते हो। मैं वैसे ये ज्यादा अच्छा लगेगा तो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको बता दो कि भाई आपको क्या लिखना था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML नोट्स, ठीक है। आपको साइज बड़ा करना है, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप साइज भी बड़ा करवा सकते हो कि भाई थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए। अब बेसिकली जब आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाता है क्लोज हेडर एंड फुटर, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपके हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली हेडर के ऊपर आपके पास यहाँ पे हेडिंग्स बनी हुई नजर आ रही होंगी। आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, सही है, काफी आसानी से आपका काम भी हो गया और आपका काफी टाइम वेस्ट होने से बच गया। तो आपके पास ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना और आप यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके आप हेडर पे जाके अगर कोई पेज नंबर लगाना चाहो, तो आपके पास देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो भी आपको स्टाइल चाहिए हो आप वो सिलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर हो, आप इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दो। क्लोज के बाद पेज नंबर 1, आपके पास पेज नंबर 2, 3, 4 ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएंगे और आपको टाइम काफ़ी बच जाएगा। समझ आ रही है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर मैंने फुटर आपको समझा दिया कि क्या है क्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है पेज नंबर। आपको पेज नंबर डालना है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी पेज नंबर डाला है आप किस पोजीशन पे डालना चाहते हो, ये आपके पास पेज नंबर की पोजीशन ज़्यादातर सेट करता है कि आप जो पेज नंबर डालना चाह रहे हो वो टॉप राइट पे हो, मिडल में हो, लेफ्ट पे हो, इस तरीके से हो, या कौन से स्टाइल पे हो। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद है, या बॉटम पे चाहिए, ठीक है, मार्जिन्स पे चाहिए, साइडों पे चाहिए, तो जो भी आपको पोजीशन उसकी सेट करवानी है आप बड़े आराम से उसकी पोजीशन सेट करवा सकते हो, ठीक है। ये वही हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाता है, बड़े आराम से आप वही काम इसके साथ भी करवा सकते हो। सिर्फ आपको पोजीशन डिसाइड करनी होती है कि पेज नंबर की कौन सी पोजीशन किस साइड पे जा रही, किस साइड पे नहीं जा रही। बाकी मेथड वही हेडर एंड फुटर वाला यूज हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस आपको शेप टूल में भी प्रोवाइड हो जाता है, आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ से भी यूज कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है कि आपको एक सेपरेटली पोर्शन बना के देता है जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाके क्लिक करोगे, सबसे पहले आपके पास स्टाइल है कि भाई आपको टेक्स्ट बॉक्स कौन सा चाहिए, किस स्टाइल का चाहिए। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए हो, ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हो और आप इसको ये काम करके मूव करवा के इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह अगर आप लिखना चाहो तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी इसका एक और फायदा ये होता है कि इस टेक्स्ट को अगर आप कहीं पे भी मूव करवाना चाहो तो आपके पास अथॉरिटी होती है, आप उसको पकड़ के कहीं पे भी मूव करवा सकते हो, काफी आसानी से मूव हो जाता है। इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। अच्छा, ये खैर किसी काम का तो नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं देता, लेकिन ये कोई ऐसा वर्ड अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप हर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ये आपको अथॉरिटी देता है कि आप वहाँ पे जाके, जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास मैं मोहतशम और MW का वर्ड यूज़ करता हूँ तो इन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे दिया हुआ है। यहाँ पे जाके बने बनाए वर्ड्स हैं, बने बनाए ऑप्शंस हैं, अगर कोई भी वर्ड आप यूज करना चाहो जैसे कि कीवर्ड्स है, यहाँ पे जाके मैं ये वर्ड यूज करना चाहता था तो आपके पास आ जाएगा। आप इसको अगर यूज करवाना चाहो तो करवा सकते हो, वैसे काम का तो नहीं है टूल, लेकिन अगर आप यूज करवाना चाहो तो आपके पास अथॉरिटी है, आप यूज करवा सकते हो। सही, उम्मीद इसकी समझ आई होगी। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है, बेसिकली बने बनाए स्टाइल्स हैं, बने बनाए थीम्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्टाइल पसंद हो, कोई हेडिंग के लिए, या कोई आप हेडिंग लिख रहे हो या कोई टॉपिक लिख रहे हो, टॉपिक का नाम लिख रहे हो, तो बने बनाए स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल अगर आप पसंद कर लो तो आपके पास यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर, ठीक है। आपको कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे जाके, ठीक है, HTML नोट्स कुछ भी लिखना चाहो आप लिखवा सकते हो, मर्जी आपकी होती है। स्टाइल एक, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप कैप के नाम से। ड्रॉप कैप क्या होता है कि अक्सर औकात अगर आपने कहानियां पढ़ी हो, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ी हो, या फिर अगर आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप
आर्टिकल्स पढ़ते हो या फिर कोई स्टोरी बुक्स पढ़ते हो इंग्लिश की, तो उनमें जो कहानी का जो पहला वर्ड होता है वो थोड़ा सा कैपिटल होता है, बड़ा लिखा होता है, कैपिटल करके लिखा होता है। तो बेसिकली ड्रॉप कैप क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी पैराग्राफ है या कोई भी सेंटेंस है और आप ड्रॉप कैप पे जाते हो, तो इस तरीके से जो आपको पहला वर्ड है थोड़ा सा बड़ा होकर प्रोवाइड होता है। जैसे इंग्लिश की न्यूज़ हो गई या इंग्लिश के जो आपकी स्टोरीज हो गई, तो आपको ये स्टाइल मिलता है। बाकी इसमें दो स्टाइल्स आते हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए हो आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोवाइड हो सकता है। ये ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप के बाद आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन क्या होती है कि भाई आपकी सिग्नेचर के लिए यूज होती है। अब जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, आपने कोई भी एप्लीकेशन लिखा है और आप चाहते हो कि आखिर में इस बंदे का सिग्नेचर हो या प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो या कोई भी सिग्नेचर होना चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है सिग्नेचर। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर क्या करते हैं वो ये एक इस तरह की लाइन बना देते हैं, ये लाइन बना देते थे कि ये जब प्रिंट होके आएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगी। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ सिग्नेचर का, और दूसरा ये आखिर के लिए भी यूज होता है कि इसके बाद और काम नहीं है, बस खत्म। ठीक है, आप सिग्नेचर पे चले जाओ, सिग्नेचर पे क्लिक कर लो, तो सिग्नेचर पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, बंदे का नाम, ठीक है, उसका यहाँ पे टाइटल क्या है और उसका ईमेल एड्रेस क्या है। अब आपकी मर्जी, आप इसमें से जो पोर्शन फिल करना चाहते हो करो, जो पोर्शन फिल नहीं करना चाहते मत करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहतशम लिख लेता हूँ, और टाइटल देना चाहते हो दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी का नाम लिखते हो, साल लिखते हो प्रिंसिपल। ठीक है, खैर डायरेक्ट तो नाम तो नहीं लिखते, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यूट्यूबर। ठीक है, आप लिख लेते हो बंदे का नाम और उसके साथ लिख लेते हो प्रिंसिपल। तो इस तरीके से अगर आप ईमेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ओके करते हो, तो ओके के बाद आपके पास इस तरीके से ये एक ऑप्शन आ जाता है। जब प्रिंट होके आएगा तो वो बंदा इधर सिग्नेचर वगैरह करवा सकता है। सही है, बाकी आप इसको फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इंसर्ट पे आपके पास सिग्नेचर के बाद ऑप्शन आ जाता है टाइम एंड डेट का। टाइम एंड डेट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पहला पेज बनाते हो, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, ठीक है, कितने बजे आपने ये असाइनमेंट बनाई, कितने बजे नहीं बनाई, तो अगर आप वो टाइम एंड डेट डालना चाहो तो आप टाइम एंड डेट भी डाल सकते हो। करंट टाइम एंड डेट, जो टाइम एंड डेट चल रहा था वही टाइम एंड डेट आप उधर डाल सकते हो, कि मतलब इस टाइम पे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो टाइम एंड डेट इस टाइम पर है वही टाइम एंड डेट आप इधर चाहो तो आप डाल सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन आता है अपडेट ऑटोमेटिकली। बेसिकली जो टाइम एंड डेट आप डालोगे वो अपडेट नहीं होगा। आप जिस टाइम भी मेरा ये डॉक्यूमेंट खोलोगे उधर यही वाली टाइम एंड डेट रहेगी। सही है, अगर आप इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक करते हो, अब चेंजेस क्या आएंगी कि अब अगर मैं कोई टाइम एंड डेट डालूंगा, सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी टाइम एंड डेट डाल देता हूँ, ठीक है, 8:54 PM है इस टाइम पे, तो इसके बाद जब अपडेट करने के बाद ओके करूंगा और आपने अगर किसी और दिन या किसी और टाइम इस फाइल को खोला तो वहां पे उस टाइम की डेट भी होगी और वही टाइम भी होगा। सही है, बेसिकली अगर आप देना चाहो तो आप इसको एक्टिव कर सकते हो, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ओके कर दो तो आपके पास ये टाइम वाइम आ गया। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, अगर आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए हो तो आप कोई भी सिलेक्ट करके आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट उठा के आप इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर डाल सकते हो। सही है, जैसे कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे एक एक्सेल की फाइल डालनी है या मुझे एम एस पावर पॉइंट की फाइल डालनी है या मुझे किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन या एक फाइल यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। आपको क्या चाहिए, आपको बिटमैप इमेज, कोरल ड्रॉ, एक्सेल, एक्सेल की शीट चाहिए, पावर पॉइंट की स्लाइड चाहिए, तो जो भी चाहिए हो आप खाली यहाँ से जाके सिलेक्ट करो। जैसे कि अब मैं बिट मैप इमेज को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेंट खुल जाएगा। सही है, अब पेंट में आप जो भी बनाओगे, आप जो भी बनाओगे और इसको जो भी कलर करोगे
ठीक है। ये आप जो भी कलर करोगे, कलर करने के बाद आपके पास वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एक्सेल बनाओगे, एक्सेल पे कोई चीज़ बना के करोगे, वो एक्सेल की फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप पावर पॉइंट का कोई फाइल बनाओगे, वो ऐड करोगे, वो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो पावर पॉइंट की स्लाइड या एक्सेल की शीट जो है वो ऐड हो जाएगी। सही है। तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी। वर्ड में ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसके बाद आता है इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है कि भाई अगर आपको यहाँ पे आप मैथ्स का पेपर बना रहे हो, सही है, और आपको इक्वेशंस डालने हैं, तो इक्वेशंस आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट में बने बनाए इक्वेशंस पड़े हुए हैं, और आपको कोई भी इक्वेशन डालना हो आप बस सेलेक्ट करो और वो इक्वेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पेपर बना रहे हो और आपको ये क्वेश्चंस ज़रूरत नहीं है और आप चाहते हो कि आप अपनी क्वेश्चंस खुद डालना चाह रहे हो, तो पहली बात तो ये कि मैथ्स आपको ज़्यादा अच्छी से आनी चाहिए और समझ आती हो। ठीक है। इक्वेशंस में जाते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस पे जब आप इसको पहले तो जाके जब आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है। अगर आप चाहो तो आप खुद से भी इक्वेशन बना सकते हो। खाली जाके इसको क्लिक करो, आपके पास एक सिंपल सा वो आ जाएगा और डिफरेंट इक्वेशंस ओपन हो जाएंगे। अब आपको इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको x डिवाइडेड बाय y चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास x डिवाइडेड बाय y होना चाहिए, तो मैं अगर जाके इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। वैल्यूज नहीं डाली हुई। सही है। वैल्यूज आप डालोगे, कौन सा स्टाइल चाहिए कौन सा स्टाइल नहीं चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये चाहिए तो इन वैल्यूज को आप फिल करोगे। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास x होता, यहाँ पे मेरे पास y हो। ठीक है। तो अब x डिवाइडेड बाय y और a डिवाइडेड बाय b, वट एवर जो भी है, आप खुद ये वैल्यूज टाइप कर सकते हो। अब इसके साथ मैं कहता हूँ अगर ब्रैकेट आ जाता, ये आ जाता, जैसे कि ये हो, इसी के साथ आप ऐड करवा सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेसिकली अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।